दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों, समीर अग्रवाल ग्रुप एंड एसोसिएशन यानी सागा ग्रुप यानी कि आपकी एलसीसी सोसाइटी हुई, वुमन कोऑपरेटिव सोसाइटी या आपकी एलजीसीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपकी विश्वास कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन सारी सोसाइटीज के बारे में तमाम तरह की अपडेट्स आप लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और अन्य दूसरे माध्यमों से लगातार प्राप्त कर रहे हैं या सुन रहे हैं। आप कई बार खुद भी पार्टिसिपेट करते हो आंदोलन में, जो आपका पैसा दिलाने के लिए अहम रोल निभा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें लगातार पिछले 7-8 महीने से लगातार घट रही हैं और आगे भी घटती रहेंगी। इलेक्शन का दौर चल रहा है, खासकर बिहार में इलेक्शन है। वैसे तो ऑल इंडिया लेवल पर कहीं ना कहीं इलेक्शन रहते हैं, कहीं बाई इलेक्शन चलते हैं, कहीं पंचायती इलेक्शन चलते रहते हैं। इलेक्शन तो अपने यहाँ होते रहते हैं, हम इलेक्शन मशीनरी हैं। और बिहार इलेक्शन में जो हमारे दोस्त हैं उनका आप एक्शन लगातार देख रहे हैं, वो कैसे सरकार पर दबाव बना रहे हैं। और अन्य जो संगठन है, ये नहीं कि वो संगठन जो आपके हुमन के लिए कार्य कर रहे हैं या आपके एलसीसी के लिए कार्य कर रहे हैं, बल्कि जो दूसरे लोग हैं जो आपकी सहारा इंडिया के लिए, पर्ल के लिए, अन्य जो चिटफंड कंपनीज थी जिनका पैसा अभी तक लोगों को नहीं मिला है, उनको लेकर कार्य कर रहे हैं। उनके साथ मिलकर सरकार पर दबाव बनाने की, और आपका जो पैसा भ्रष्ट लोग खा गए हैं, करप्ट लोग खा गए हैं, जो आपके प्रशासन भ्रष्ट, राजशाही, लोकशाही जो भी कहें, उन सब की भेंट चढ़ गया है, उनके खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। और हमें उम्मीद यही है कि ये लड़ाई निर्णायक रहने वाली है, क्योंकि अगर हम कहीं ना कहीं बिहार इलेक्शन में एक इम्पैक्ट छोड़ने पर कामयाब रहते हैं, या वहाँ की जो स्थानीय पार्टियां हैं उनसे अपनी बात मनवाने में कामयाब रहते हैं, तो ये एक हमारी अहम जीत रहने वाली है। बिहार इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी ने लगभग एक हफ्ते या लगभग 10 दिन पहले दौरा किया था। तब सहारा के जो निवेशक थे, सहारा के जो कार्यकर्ता थे, वो एक डिमांड उठाते हैं, एक सोशल मीडिया कैंपेनिंग चलाते हैं, जिसमें वो जो सीमा 50,000 रुपये तक है उसको 25 लाख तक करने की मांग करते हैं। और उसका दबाव आप पूरी सोशल मीडिया पर देखते हैं, और कैसे न कैसे उसके बारे में कोई पक्ष में और कोई विपक्ष में चीजें लिखने लगता है, कोई वीडियो बनाने लगता है और पूरा माहौल बन जाता है। ऐसा नहीं कि ऐसी कैंपेनिंग जब लोगों के पास जाती हैं, हर यूट्यूबर्स के पास जाती हैं, तो सरकार में बैठे लोगों के पास नहीं जाती होंगी। उसी का परिणाम रहा कि 5 सांसदों ने उस मुहिम को सपोर्ट किया है, और जो आने वाला संसद सत्र है आपका, उसमें उसको उठाने की बात कही गई है। दोस्तों, आज का मुद्दा अपना ये भी रहने वाला है कि जून जुलाई में क्या पैसे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबाना है। दोस्तों, सुपर चैट के माध्यम से आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उन क्वेश्चंस का हम जवाब जरूर देंगे। आप कहोगे कि सुपर चैट के माध्यम से क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल आपके सपोर्ट से चलता है और आपकी सपोर्ट हमारे लिए अहम है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि साका से रिलेटेड कोई भी ताज़ा जानकारी आती रहती है वो आप तक पहुंच सके। तो हम बातें कर रहे थे बिहार इलेक्शन को लेकर, जो एक राजनीतिक दबाव, एक वोट बैंक बनकर जो हमारे अभिकर्ता दोस्त, हमारे जमाकर्ता दोस्त हैं, चाहे वो आपके हुमन से एलसीसी से रिलेटेड है या दूसरी अन्य चिटफंड कंपनी से रिलेटेड है, उन्होंने अच्छा खासा दबाव बनाया है। उसका परिणाम ये है कि अब खबरें सामने आने लगी हैं कि उस पर बड़ी जो एनडीए पार्टी जिसकी सरकार है वो बड़ी घोषणा कर सकती है। हालांकि इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा कि घोषणा क्या है, घोषणा के पॉइंट क्या रहने वाले हैं, वो अभी क्लियर होना बाकी है। लेकिन ये जीत भी अपने आप में एक बड़ी खबर है और अपनी आप में एक बड़ी जीत है, जिसमें हमने सरकार को विवश किया है कि वो जो ठगी पीड़ित लोग हैं, जिनके साथ स्कैम हुआ है, उनकी बात को सामने रखें। इसके अलावा दोस्तों, सेकंड जो मुद्दा है आज का, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं,
वो मुद्दा है आपकी मेच्योरिटी से रिलेटेड। बहुत सारे दोस्त लगातार कमेंट्स के माध्यम से हमें बताते हैं कि जून और जुलाई में दावा किया जा रहा है कि पैसे मिल जाएंगे। जब हमने पड़ताल की, पता किया कि कैसे देने की बातें कर रहे हैं, तो पता लगा कि वो कह रहे हैं कि दूसरी कंपनी बनाकर, अब ये ह्यूमन और एलसीसी तो नहीं चलेगी, क्योंकि इसके तो लोगों की नजर में आ गई है और सरकार इस पर कार्रवाई कर देगी अगर इसके नाम से चलाएंगे तो दूसरा क्या प्लान है फिर? भाई माइंड में तो आएगा कि आप पैसा देना चाहते हैं और ह्यूमन पे तो या एलसीसी पे तो गवर्नमेंट कार्रवाई कर देगी, तो क्या करें कि लोगों का पैसा भी दिया जाए और सरकार की पकड़ में ना आए, यानी सांप में मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इसके लिए क्या कह रहे हैं कि दूसरी कंपनी बनाएंगे और उस कंपनी के माध्यम से जिसकी जितनी मेच्योरिटी पेंडिंग है वो निपटारा किया जाएगा। तो आप लोगों ने लगातार हमसे पूछे हैं कि जी आपका क्या कहना, क्या मानना है और इस बात में क्या सच्चाई है। दोस्तों, मैं ह्यूमन के साथ तन मन धन से जुड़ा आदमी हूं और 2013-14 से हमने इसमें आरडी खुलवाई थी, तो उस टाइम से मैं जानता हूं। तो जो बहुत सारे आदमी हैं जो जान पहचान के हैं हमारे, जो आए भी चले भी गए, बहुत सारी कहानियां उसमें। तो लेकिन दोस्तों, जो खबरें रहती हैं लगभग हमें पहुंची जाती है और मैं लगभग बहुत सारे ग्रुप में ऐड हूँ, एडमिन तो नहीं हूँ मैं, ऐड हूँ जिन ग्रुपों में अपडेट्स आती रहती हैं, हजारों हजारों उसमें पार्टिसिपेट्स रहते हैं। ये खबरें बिल्कुल निराधार हैं और ये अनदर स्कैम्स की तैयारी हो सकती है। अनदर स्कैम्स का मतलब कि आपके साथ फिर कोई ना कोई धोखा या चीट फंड स्कैम किया जा सकता है। उसके लिए मैं एग्जांपल देता हूं। एक ऐसी ही कंपनी थी, चिट फंड कंपनी, जिसका नाम था ट्रेजर एनएफटी। हो सकता है आप लोगों ने सुना भी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी से निकलने के बाद अन्य अन्य कंपनियों में चले गए थे। तो उसमें से एक ट्रेजर एनएफटी बहुत लीडिंग कंपनी थी, उस टाइम पे चढ़ रही थी। तो ट्रेजर एनएफटी ने पैसा लगवाया लोगों का, उसके बाद मार्च में पैसा देना बंद कर दिया, किसी का पैसा नहीं दिया। तो जब लोगों ने दबाव बनाया, अच्छा ये जो ट्रेजर एनएफटी थी ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भी नहीं थी, ना ही आरबीआई को गाइडलाइन करती थी, टोटली ऑनलाइन थी, कुछ ऑफिस भी नहीं थे। और ये जो पैसा देती थी या लेती थी वो आपका फॉरेन एक्सचेंजेस में लेती थी, डॉलर में लेती थी, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से इसमें पैसा लगता था। तो मार्च में इसने पैसा देना बंद कर दिया, लोगों ने दबाव बनाया तो इसके मालिक ने और जो इनके बड़े बड़े अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हम आपका पैसा देंगे और एक नई कंपनी के माध्यम से देंगे, और लोगों को वेट करने के लिए बोला गया। लोगों ने वेट किया। उसके बाद मई में ये एक नई कंपनी लेके आते हैं जिसका नाम ट्रेजर फंड रख देते हैं, और जितने अकाउंट आपके ट्रेजर एनएफटी में थे वही लोग इनके माध्यम से आपका ट्रेजर फंड पे चले जाते हैं। तो ये वहां क्या करते हैं, वहां कोई वादा तो उन्होंने कहा था कि पैसे दे देंगे, तो वहां ये कंडीशन लगाते हैं कि आपको $50 और वाले 4-5 रुपए और लगाने, तो लोग पैसा लगाते हैं और बोला ये जाता है कि आप पैसा लगाइए, इसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे और डॉलर मिलेंगे, आप उसको कैश कर सकते हैं और आपका पैसा निकल जाएगा। लेकिन बदले में इन्होंने क्या दिया, एक ऐसा कॉइन दिया। आप अगर डिजिटल कॉइन के बारे में जानते हो, क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुनते हो, तो क्रिप्टो करेंसी का ऐसा कॉइन दे दिया जो कैश ही नहीं हो पा रहा है, जिसकी वैल्यू अगर आपने जैसे आपने दोबारा $50 लगाए, इन्होंने बोलते 4,500 रुपये लगाए, आपने 4,500 कहने से लगा दिया कि जो मेरे 5 लाख 4 लाख रुपए जो मैंने पहले लगा रखे वो मेरे को वापस मिल जाएंगे, तो मैं इनको $50 फीस दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेसिंग फीस है ये। तो उस $50 का भी ये अब $10 देने की बात करें कि $10 हम दे सकते हैं आपको। अच्छा, उससे पहले एक चीज और मैं बताने भूल गया। अप्रैल के महीने में, मार्च में उन्होंने पैसा रोक दिया। अप्रैल के महीने में उन्होंने बोला कि जो आपका पैसा है, ट्रेजर एनएफटी का जो पैसा है वो गवर्नमेंट ने सीज कर लिया है और जो ऑटोमेशन सिस्टम था उसके माध्यम से आपका नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम आपको मैनुअली पैसा भेजेंगे। भाई अकाउंट नंबर दे दीजिए, आपका अकाउंट में पैसा आएगा, हम मैनुअली पैसा भेजेंगे, उसमें अकाउंट नंबर डालेंगे और पैसा सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उसके लिए एक प्रोसेसिंग फीस लगेगी, और फीस कितनी लगी,
10,000 रुपये, तो जिसके 5 लाख रुपए, तो उसने 10,000 रुपये भी दे दिए, लेकिन मिला क्या? बाबा जी का घंटा। उसके बाद ट्रेजर फंड लेके मैंने बताया आपको कि 5,000 रुपये फिर लगवाए, और भी ये कह रहे कि 5,000 में से 1,000 रुपये वापस लेने तो ले लो, वरना और पैसा लगाओ, उसके बाद आपका पैसा निकलेगा। तो जो ये बातें फैला रहे हैं कि जून में या जुलाई में या अगस्त में आपका पैसा मिलेगा, दूसरी कंपनी के माध्यम से मिलेगा, तो उनका टोटली प्लान यही है कि वो किसी दूसरी कंपनी में अकाउंट खोलेंगे, वहां आपको बोलेंगे कि 1,000 आप डालिए, 1,000 रुपये हम डालेंगे, आपके ऐसे पैसे पूरे हो जाएंगे। और फिर आप डालोगे, 12 महीने वेट करोगे, तो मैच्योरिटी का समय आएगा तो पता लगेगा कि आपके साथ एक और स्कैम हो गया है। क्योंकि इस प्रकार की कोई भी खबर यहां नहीं आई है। बहुत सारे ब्रांच मैनेजर्स हैं जिनको मैं जानता हूं, और हमने वहां वेरीफाई किया, उनके पास अभी तक ऐसी अपडेट नहीं आई है। उनका भी कहना कि अफवाह फैल रही हुई है, लेकिन ऑफिशियल अपडेट कोई नहीं है, आधिकारिक बयान किसी की तरफ से नहीं है। क्योंकि लोगों का पैसा मर गया है, या लोगों का पैसा भ्रष्टाचारियों ने हजम कर लिया, या देने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस अवसर में, या सॉरी इस समय में अवसर ढूंढना चाहते हैं। अब वो समय नहीं रहा जब लोग किसी दुखियारे की हेल्प करना चाहते थे। अब तो लोग चाहते हैं कि जो पहले लूटा हुआ उसको और लूट लो, क्योंकि वो पहले उल्लू बना हुआ, उसको मूर्ख बनाना आसान रहता है। तो कृपया करके ऐसी अफवाहों में न फंसे, और जो भी आपको आंदोलन के माध्यम से तरीका बताया जाता है पैसा लेने का, उसमें कर भाग लें। दूसरा दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बताने जा रहा था। अभी और नई नई चीजें आपके सामने रहने वाली हैं। कहीं आपको अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, आपकी केवाईसी शेयर करने के लिए बोला जाएगा, तो उससे भी आपको बचना है। अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी को नहीं देनी है अभी, और वेट करना पड़ेगा जब तक सरकार की तरफ से कोई कदम इसके ऊपर नहीं आता, कोई अपडेट नहीं आती है, तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। और इंतजार के अलावा अभी हमारे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे दोस्त हैं कमेंट्स के माध्यम से बताते हैं कि एजेंट्स हमें बताते हैं कि लोगों ने परेशान कर रखा है। तो दोस्तों, जो भी हमारे निवेशक दोस्त हैं जो वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा। दोस्तों, इसमें एजेंट्स का कोई दोष नहीं है। जो बड़े बड़े अधिकारी यहाँ सोसाइटी में थे, जिनका कार्य ही लोगों को गुमराह करके पैसा ऐंठने का था, वैसे ही उन्हीं लोगों ने भोले भाले लोगों को गुमराह किया है। और उनको, जैसे आपने कई बार सुना ना कि एक झूठ को 100 बार बोल दोगे तो वो सच लगने लग जाएगा। तो 100 बार, हर रोज 100 बार इनको बताया जाता था कि आप अपनी गारंटी ले लीजिए, अपनी गारंटी ले लीजिए। तो पूरी प्लानिंग के तहत बेगुनाह भोले भाले लोगों को फंसाया गया, शिकारों का शिकार किया गया है। तो प्लीज कृपया करके उनको परेशान ना करें। अगर वो रहेंगे तो आपका पैसा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगर कल को उनको कुछ हो जाता है तो आपका कोई फॉर्म भराने वाला भी नहीं मिलेगा। ये उदाहरण मैं देता हूं, तो मैं कोई बातें कहता हूं तो एग्जाम्पल के साथ देता हूं। सहारा इंडिया का पैसा मिल रहा है, 50,000 रुपये तक का भुगतान सेंट्रल स्टार के माध्यम से किया जा रहा है, सीएसएस के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन जिन दोस्तों के एजेंट्स पलायन कर चुके हैं या अपने आप को खत्म कर चुके हैं, उन लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि आप पूछिए मत। उनको बार बार डेफिशिएंसी के नाम पर पैसा देना पड़ रहा है, उसके बाद भी उनकी पेमेंट उनको नहीं मिल रही है। तो इसलिए जो आपके एजेंट्स हैं, उनका यहाँ खड़े रहना, या जो आंदोलन के माध्यम से जो पैसा मिलने वाला है उसमें शामिल होते रहना, सम्मिलित होते रहना बहुत जरूरी है। तो प्लीज उनको सपोर्ट करें, उनको मोटिवेट करें, और उनको ये कहें कि आप लोग उनके साथ हैं। वो आपका पैसा दिलाने के लिए कोई कसर न छोड़ें। जहां भी जरूरत पड़े वहां जाएं, आप उनकी हर तरह से मदद करेंगे। तो दोस्तों, मैं कई बार बोलता हूं कि इस समय साथ रहने का है, एक साथ कंधे से कंधा
लगा के लड़ाई लड़ने का है। अपने साथ जो जुल्म हुए हैं उनका बदला लेने का, अपने पास जो ठगी हुई है उसको ठीक कराने का समय है। आपस में लड़ने का तो समय बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए दोस्तों कृपया करके एक दूसरे का साथ दें और लोगों की एक दूसरे की बहकाई में आकर किसी भी निर्दोष व्यक्ति को तंग ना करें। दूसरा दोस्तों, कानून अगर आपके लिए है तो एजेंट साथियों के साथ के लिए भी है। अगर आपको ज्यादा ही परेशान करता है तो आप कानून की मदद ले सकते हैं। दोस्तों आपको अपने और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखना है। आपके बच्चे अगर अनाथ हो जाएंगे तो कोई उनको खाना खिलाने भी नहीं आएगा। तो दोस्तों मजबूती से खड़े रहें। युद्ध है, लड़ाई है, लड़के जीतनी पड़ेगी। आपको अपने आप को कठोर बनाना ही पड़ेगा। हम भले ही कितनी रिक्वेस्ट कर लें, कितने लोगों को समझाने की कोशिश कर लें, लेकिन कुछ लोग तो ढीठ होते हैं, वो मानते नहीं हैं। तो आपको लड़ाई अपनी खुद लड़नी पड़ेगी, ये मान के चलें और बिल्कुल टूटना नहीं है, घबराना नहीं है, अपना स्टैंड क्लियर रखना है। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो को और अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और सुपर चैट के माध्यम से अगर आपको कोई क्वेश्चन हमसे पूछना है तो आप वो पूछ सकते हैं, उसका जवाब जरूर देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।